जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में 13वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में मोहिनी रूप भगवान को देखकर श्री महादेव जी भगवान शंकर का मोहित होना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना। जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब महादेव जी सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर भगवान मधुसूदन श्री हरि के निवास स्थान पर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर महादेव जी श्री हरि से मिलते हैं। श्री हरि ने महादेव जी का सत्कार किया। महादेव जी ने भगवान की स्तुति की और कहा कि हे हरे, कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति और सभी कामनाओं को छोड़कर आपके ही चरणों का ध्यान करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, आप और आपकी शक्ति दोनों एक ही हैं। चूंकि भौतिक तथा तटस्था 2 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं, ये शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की ही हैं। अतएव अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सर्वे सर्वा हैं। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है। एक ऐसा सोना जो सांचे में ढाला नहीं गया है और दूसरा वह है जो सांचे में ढाला जाकर विविध आभूषणों में परिणत कर दिया गया है। सोने का कुंडल तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप से अलग है, अन्यथा वे एक ही हैं। वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है कि ब्रह्म हर एक वस्तु का कारण है। जन्माद्यस्य यतः, प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उनसे उद्भूत भी होती है, इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद वीर राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। इस दृश्य जगत को सत तथा असत और चित तथा अचित बतलाया गया है। पदार्थ अचित है अर्थात अचेतन है, जीव चित है अर्थात चेतन है, लेकिन उनके उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है, जिनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह संसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग नहीं है। इदं हि विश्वम भगवान इवेतरः, यह दृश्य जगत भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, यद्यपि यह उनसे अलग भले ही प्रतीत होता हो। महादेव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे हरे, आपकी 9 शक्तियां हैं, जिनके नाम है विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा। महादेव जी श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो कोई आपको धर्म कहते हैं। इसी तरह कोई आपको प्रकृति पुरुष से परे महान परमेश्वर मानते हैं, कोई आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं, परम पुरुष मानते हैं, दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित मानते हैं। कुछ लोग आपको पूर्वजों के भी पूर्वज मानते हैं, कुछ लोग आपको अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। चाहे जो भी माने हैं आप ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्तुति करने के बाद महादेव जी भगवान श्री हरि से कहते हैं, आप जो जो अवतार लेते हैं मैं उन सब का दर्शन करता आया हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे आपने दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया था। श्री विष्णु भगवान ने महादेव जी से कहा, मैंने वह अवतार अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था और देवताओं का काम मनाने के लिए दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने के लिए ही ग्रहण किया था। श्री भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया तो असुर तो निश्चित ही मोहित हो गए, लेकिन वहां पर उपस्थित देवतागण नहीं हुए। दूसरे शब्दों में, जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे स्त्री के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो हरि भावनामृत में आगे बढ़े हुए हैं या जो सतोगुणी पद पर हैं वे मोहित नहीं होते।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानते थे कि चूंकि शिव जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, अतः वे सुंदर से सुंदर स्त्री द्वारा भी मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिव जी की कामेच्छा जगाने का प्रयास किया था, लेकिन शिव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टे शिव जी के नेत्रों की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। अतः भगवान श्री विष्णु को भी 2 बार सोचना पड़ा कि ऐसा कौन सा सुंदर रूप होगा जो शिव जी को भी मोहित कर लेगा। फलस्वरूप भगवान विष्णु धीरे धीरे हंस रहे थे। सामान्यतया कोई सुंदर स्त्री शिव जी में काम वासना नहीं जगा सकती है, किंतु भगवान श्री विष्णु सोच रहे थे कि क्या स्त्री का कोई ऐसा रूप हो सकता है जो श्री महादेव जी को ही मोहित कर ले। शिव जी द्वारा भगवान श्री विष्णु से स्त्री का सबसे ज्यादा आकर्षक रूप प्रकट करने के लिए कहना निश्चय ही एक परिहास का विषय था। शिव जी जानते थे कि वे किसी तथाकथित सुंदर स्त्री द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने सोचा भले ही दैत्यगण मोहित हो गए हों, लेकिन देवता तो मोहित नहीं हुए, तो मेरे बारे में क्या कहना, क्योंकि मैं तो देवताओं में भी श्रेष्ठ हूँ। श्री विष्णु भगवान ने महादेव जी से कहा, आप उस रूप को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा, लेकिन वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। फिर भी शिव जी ने श्री भगवान को स्त्री रूप में देखना चाहा, इसलिए भगवान श्री विष्णु ने स्त्री का रूप धारण करने का निश्चय किया और उन्हें ऐसा रूप दिखाना चाहा जो उन्हें तुरंत ही काम वासना के समुद्र में डाल दे। अतएव भगवान श्री विष्णु ने शिव जी से कहा, मैं आपको अपना स्त्री रूप दिखलाऊंगा, किंतु यदि आप काम वासना से विचलित हो गए तो मुझे दोष मत देना। कामी लोग स्त्री के आकर्षक अंगों की प्रशंसा करते हैं, किंतु जो लोग ऐसी काम वासना से परे हैं और जो हरि भावनामृत का पद प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें मोहित कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी श्री भगवान की परम इच्छा से सब कुछ हो सकता है। यही शिव जी की परीक्षा करने का उपाय था कि वे अविचलित रह सकते हैं या नहीं। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए, क्योंकि भगवान के अंतर्धान हुए बिना उनकी जो माया है वो अपना कार्य नहीं कर सकती। अथवा जिस प्रकार से हम कोई नाटक देखते हैं, उसमें एक पात्र अदृश्य हो जाता है, दूसरा आ जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि अदृश्य होकर एक अद्भुत सुंदरी के रूप में प्रकट हो गए, जो भगवान की अंतरंगी शक्ति ही थी और भगवान का मोहिनी रूप था। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि भगवान शंकर भी उन्हें देखकर मोहित हो गए और मानो भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे भगवान मोहिनी को निहारने लगे और भगवान शंकर मोहिनी मूर्ति श्री हरि के पीछे ऐसे भागे जैसे हाथी हथनी के पीछे भागता है और उनको गले लगाने का प्रयास करने लगे। उस समय ऐसे लगा मानो भगवान महादेव जी के शत्रु कामदेव ने महादेव जी पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि भगवान शंकर माया का शिकार नहीं हो सकते, तो यह समझ लेना चाहिए कि शिव जी भगवान श्री विष्णु की अंतरंगी शक्ति से पीड़ित किए जा रहे थे। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस नारी से वे सताए जा रहे थे वह कोई साधारण नारी नहीं थी, प्रत्युत भगवान श्री विष्णु स्वयं ही थे। भगवान शंकर कामारी कहलाते हैं, वे निश्चित रूप से निस्संदेह कामारी ही हैं। वे कामदेव से नहीं हार सकते, परंतु ये भगवान शंकर की और श्री हरि की एक अद्भुत लीला है। भगवान शंकर जब उनके पीछे भागे तो उनका वीर्य जो अमोघ है वह स्खलित हो गया। स्खलित होने पर जहाँ पृथ्वी पर गिरा वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। महादेव जी इस बात को जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर इससे ना तो विषाद को प्राप्त हुए न उन्हें लज्जा हुई, तब वे भगवान मोहिनी रूप को छोड़कर अपना चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। महादेव जी की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, हे शिव जी, आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो, इसलिए वे समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने महादेव जी की प्रशंसा करके उन्हें वरदान दिया, आपका कल्याण हो। जब कोई भक्त कुछ घमंडी हो जाता है, गर्वित हो उठता है, तो कभी कभी श्री भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्री विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सताए जाने के बाद शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की ऐसी स्थिति होती है, भक्त को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए।
भगवान में पूर्ण श्रद्धा करने वाला भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय 22वें श्लोक में उसकी पुष्टि हुई है, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ऐसी निरभिमानिता उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है जिनमें भगवान शंभु एक हैं। सारे जीव माया द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान शंकर माया के साथ रहते हुए भी प्रभावित नहीं होते। भगवान शंकर ने ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से भगवान विष्णु की मायामयी मोहिनी मूर्ति के बारे में कहा कि भगवान विष्णु की माया ऐसी ही है, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री हरि की माया देख ली। यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है, अतः वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। फिर महादेव जी ने कहा कि जब 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब सती देवी ने पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो, तो महादेव जी ने कहा मैं जिनका ध्यान करता हूँ ये वही साक्षात सनातन पुरुष श्री हरि है। इस समुद्र मंथन लीला का बार बार श्रवण कीर्तन करने वाले का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटाने वाला है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हुए आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन सुनते हैं। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान मनु और मनवंतर का नाम क्या है? मनु कौन है? मनुवाद क्या है? क्या मनु के नाम पर राजनीति करना उचित है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वें मनवंतर में देवताओं के प्रधान गण और वर्तमान इंद्र का क्या नाम है? सप्तर्षियों के क्या नाम है? भगवान विष्णु ने वामन अवतार किस मनवंतर में लिया था? भगवान सूर्य की 3 पत्नियां हैं, उनके नाम क्या हैं? यम देवता की बहन का क्या नाम है? यमुना नदी किससे उत्पन्न हुई थी? यमराज के भाई का नाम क्या है? शनिदेव की बहन कौन है? शनिचर के भाई कौन है? अश्विनी कुमार कौन है? 8वें मनवंतर में मनु प्रधान देवगण तथा इंद्र कौन होंगे? चिरंजीवी कितने हैं, 7 या 8? वर्तमान के चिरंजीवियों में से कौन कौन अगले 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे? वर्तमान मनवंतर के चिरंजीवी जो अमर हैं वे कहाँ पर हैं? भगवान श्री हरि का सार्वभौम नामक अवतार किस मनवंतर में होगा? 9वें मनु इंद्र सप्तर्षि कौन होंगे? भगवान श्री विष्णु के कला अवतार ऋषभ किस मनवंतर में होंगे? 10वें मनवंतर में मनु सप्तर्षि इंद्र का क्या नाम होगा? भगवान विष्णु विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार किस मनवंतर में ग्रहण करेंगे? 11वें मनवंतर में मनु इंद्र सप्तर्षि का नाम क्या होगा? धर्म सेतु के रूप में भगवान श्री विष्णु का अंश अवतार किस मनवंतर में होगा? 12वें मनवंतर में मनु इंद्र सप्तर्षि का नाम क्या होगा? भगवान श्री विष्णु स्वधाम के रूप में किस मनवंतर में प्रकट होंगे? 13वें मनवंतर में मनु इंद्र सप्तर्षि कौन होंगे? भगवान श्री विष्णु योगेश्वर नाम से किस मनवंतर में अवतार लेंगे? अंतिम 14वें मनवंतर में मनु इंद्र सप्तर्षि कौन होंगे? भगवान श्री विष्णु अंतिम मनवंतर में किस नाम से अवतार लेंगे? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 13वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 13वां अध्याय सुनते हैं।
इसमें हम आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव दृष्टा शर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमोऽधिष्ठ उच्यते करुषश्च वृषभ्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वतश्चैते दशपुत्राः परन्तप। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्य लोक के अधिष्ठाता देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्धदेव 7वें मनु हैं। वर्तमान में अभी जो मनवंतर चल रहा है उनका नाम वैवस्वत मनु है। अब मैं उनके संतानों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुनो। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषद्र और वसुमान। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः अश्विना वृभवो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। इस वर्तमान 7वें मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं। वर्तमान जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। 7वें मनवंतर के 7 ऋषि जिनको सप्तर्षि कहा जाता है उनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। अत्रापि भगवत् जन्म कश्यपाददितेरभूत् आदित्यानाम अवरजो विष्णुर्वामन रूपधृक् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानि च। इस 7वें वर्तमान मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान श्री विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुना दिया। अब भगवान की शक्ति से युक्त आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। विवस्वतश्च द्वेजाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रयः यमो यमे श्राद्धदेवस् छायायाश्च सुतान् शृणु सावर्णिस्तपति कन्या भार्या संवरणस्य या शनैश्चरस्तृतीयो भूदश्विनौ वडवात्मजौ। यह तो मैं तुम्हें पहले छठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान माने भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था संज्ञा, दूसरे का नाम था छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा जी की बेटी थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था बड़वा। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें उत्पन्न हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वडवा माने घोड़ी का रूप धारण कर लिया था तब उससे दोनों अश्विनी कुमार पैदा हुए थे। अष्टमेन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनुः निर्मोक विरजस्काद्याः सावर्णे तनया नृप तत्र देवः सुतपसो विरजामृतप्रभाः तेषां विरोचन सुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक और विरजस्कादि। इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत के युग में हैं और 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। श्री सुखदेव जी ने अधिकारियों से सुन रखा था जिसके आधार पर वे भविष्यवाणी करते हैं कि 8वां मनु सावर्णी होगा
और उसके पुत्रों में निर्मोक तथा विरजस्क होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होने वाला है। उस 8वें मनवंतर में सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ ये देवगण होंगे। देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि, जिनका वर्णन अभी आगे आएगा। दत्वे माम याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम् राधमिंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गा दधुनास्ते स्वराडिव। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध भी दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया था। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। राजा बलि सुतल लोक में रहते हैं। आगे चलकर बलि ही इंद्र होंगे और सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर बलि महाराज का संक्षेप में वर्णन कर दिया। परीक्षित महाराज चाह रहे हैं कि पहले 14 मनुओं का पूरा वर्णन सुन लिया जाए, बाद में वे प्रश्न पूछेंगे कि बलि महाराज का विस्तार से वर्णन बताइए। इसलिए सुखदेव जी ने विस्तार से नहीं बताया। वे एक श्रोता की जिज्ञासा देखना चाहते हैं। गालवो दीप्तिमान रामो द्रोण पुत्र कृपस्तथा ऋष्यशृंग पितास्माकं भगवान बादरायणः इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रम मंडले। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास जी ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। यदि कोई पूछे कि परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी जिनको अमर बताया गया है वर्तमान में कहाँ है, तो ये लोग वर्तमान में योग बल से हिमालय के अंदर आश्रम मंडल के अंदर विराजमान है। देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु स्थानं पुरंदरात् धृत्वा बलये दास्यतीश्वरः नवमो दक्ष सावर्णिर् मनुर्वरुण संभवः भूतकेतुर्दीप्त केतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान श्री हरि का अवतार होगा। वे ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9 मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पारामरीचि गर्भाद्या देवा इंद्रोद्भुतः स्मितः द्युतिमात्र मुखास्तत्र भविष्यन्त्रिषयस्ततः आयुष्मतोऽम्बुधाराया मृषयो भगवत्कला भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः। पार, मरीचि गर्भ ये सब देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर अर्थात 9वें मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान विष्णु का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। फिर 10वें मनु के बारे में बताते हैं। दशमो ब्रह्म सावर्णी रूप श्लोक सुतो महान तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मात्र मुखा द्विजा हविष्मान सुकृति सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा सुवासन विरुद्धाद्या देवः शंभु सुरेश्वरः। 10वें मनु उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनमें सभी सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि होंगे। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र का नाम होगा शंभु। फिर भगवान विष्णु किस नाम से अवतार लेंगे और 11वें मनु के बारे में बताते हैं। विश्वक्सेनो विशुच्यां तु शंभो सख्यं करिष्यति जातः स्वांशेन भगवान गृहे विश्वसृजो विभुः मनुर्वै धर्म सावर्णी रेकादशम आत्मवान अनागता सत्सुताश्च सत्य धर्मादयो दश। 10वें मनवंतर में विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान श्री विष्णु
विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगमः कामगमा निर्वाण रुचयः सुराः इंद्रश्च वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेरंशस् त्रिलोकीं धारयिष्यति। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे, अरुण आदि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा भी करेंगे। फिर 12वें मनु के बारे में बताते हैं। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादशमो मनु देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपोमूर्तिस्तपस्व्याग्निद्रकादयः। 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस 12वें मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निद्रक आदि सप्तर्षि होंगे। अवतार भगवान किस रूप में लेंगे तो कहते हैं स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनो अन्तरं सत्यसहसः सुनृतायः सुतो विभुः मनोत्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चेद्रसेन विचित्राद्या देवसावर्णि देहजा। उस 12वें मनवंतर में सत्य सहाय की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान श्री हरि का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। देवाः सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति निर्मोक तत्वदर्शाद्या भविष्यान्त्रिषयस्तदा देवहोत्रस्य तनय उपहार्ता दिवस्पतेः योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां संभविष्यति। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्शी आदि सप्तर्षि होंगे। 13वें मनवंतर में देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान श्री हरि का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। फिर 14वें मनवंतर के बारे में, अंतिम मनवंतर के बारे में बताते हुए कहते हैं मनुर्वा इंद्र सावर्णीश चतुर्दशमयेषति पुरुगम भीरबुद्ध्याद्या इंद्र सावर्णि वीर्यजा पवित्रास् चाक्षुषा देवा शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुचिशुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस 14वें मनवंतर में पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा शुचि, अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। सत्रायण शतनयो बृहद्भानु तदा हरे वितानायां महाराज क्रियातान्तोन्वितायिता राजा चतुर्दशैतानि
त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसहस्रपर्ययः। उस 14वें मनवंतर में सत्यनारायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। हे परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। एक कल्प में 430 करोड़ वर्ष होते हैं, एक मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, माने 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर 2 गुना 8,64,000 वर्ष का है, त्रेता उससे 3 गुना 12,96,000 वर्ष का है, सतयुग उससे 4 गुना 17,28,000 वर्ष का है। चारों युग मिला के 43,20,000 हो जाते हैं। वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है, अभी तो बहुत सारा कलयुग बाकी है। तो भगवान के हिसाब से आगे तक का हिसाब फिट है। अभी समझिए 7वां मनवंतर चल रहा है 14 में से, इसका मतलब समझो कि लगभग 196 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं इस कल्प के, ब्रह्मा जी के इस दिन के। आगे का सारा फिक्स है, हम लोग वैसे ही सपने बांधते रहते हैं, जो श्री हरि की इच्छा होती है वैसा ही होता है। हमें तो केवल भगवान की शरण ग्रहण करनी है और भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रयास करना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन करने में 13वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।